जंगल के अंदर एक सुंदर झोपड़ी में 3 छोटे सुअर रहते थे। उस दिन सबसे बड़ा सुअर अपने भाइयों को तालाब ले गया। मंझले सुअर ने अपने भाई से पूछा, लेकिन हम अपना स्विम सूट अपने साथ नहीं ले गए, हम कैसे तैर सकते हैं? छोटा सुअर उदास था और बोला, काश मैंने अपने आर्म बैंड ले लिए होते। हालांकि सबसे बड़े सुअर के पास एक और आइडिया था। आज हमारे जहाज तैरेंगे, हम नहीं। चलो चारों ओर से सामग्री एकत्रित करें और हमारे जहाज की दौड़ लगाएं। 3 छोटे सुअरों ने खुशी खुशी अपनी सामग्री इकट्ठा की और अपने जहाज बनाए। छोटे सुअर ने कागज से एक छोटा जहाज बनाया, मंझले सुअर ने पत्तियों से एक जहाज बनाया और उनके सबसे बड़े भाई ने एक विशाल जहाज बनाया पेड़ की छाल से। तीनों ने अपने जहाज तालाब में छोड़ दिए और दौड़ शुरू हो गई। दूसरी ओर जंगल का बड़ा दुष्ट भेड़िया अपना सिर खुजलाते हुए नींद से जाग गया। उसने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए वो हर जगह नहाने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। अंत में उसने तालाब देखा जहाँ सुअर रेस लगा रहे थे और रोरा कहते हुए उनके बीच कूद गया। भेड़िया! निकल जाओ सुअरों, मेरे बाल में बहुत पिसू है और मुझे बहुत खुजली होती है। मुझे तालाब में नहाना होगा, नहीं तो मैं फूंक मार के तुम्हारे जहाज को डुबा दूंगा। हाँ, मेरा जहाज मजबूत है, तुम इसे नहीं डुबा सकते, छोटे सुअर ने कहा। लेकिन जब भेड़िए ने गहरी सांस लेना और बाहर निकालना शुरू किया, कागज का जहाज उलट गया और डूब गया। छोटा सुअर लगातार रो रहा था। भेड़िए ने फिर से सांस लेना और बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस बार मंझले सुअर का पत्ते का जहाज तुरंत डूब गया। भेड़िए ने आखिरी बार गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी। चाहे उसने कितना भी जोर लगाया हो, वो बड़े सुअर के जहाज को नहीं डुबो सका। डूब जाओ। उसी समय सबसे बड़े सुअर ने पेड़ की छाल से बनाए जहाज को ऊपर लटके हुए मधुमक्खी के छत्ते की ओर फेंक दिया। छत्ता भेड़िए पर गिर गया और भेड़िया उसमें फंस गया। मदद करो मेरी। भेड़िया तब और भी भयभीत हो गया जब उसने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज सुनी। मुझे डर लग रहा है। हालांकि उसने जो शोर सुना वो तीनों सुअरों का था, मधुमक्खियों का नहीं। भेड़िया जहाज को डुबाने में असफल रहा और इसके अलावा वो और भी गंदा हो गया और मुश्किल से अपनी मांद में वापस आ सका। सबसे बड़ा सुअर जिसका जहाज नहीं डूबा, वो इस दौड़ का विजेता बन गया। इसलिए उसने अपने भाइयों को सिखाया कि जहाज मजबूत कैसे बनाया जाए और उन्होंने साथ में शाम तक पूल में मौज मस्ती की।